41% it is that we have transferred to the states. We have not reduced any states transferred devolvable tax which has to go. And that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा states को जाएगा इस साल आने वाले साल 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है. और इसके साथ साथ मैडम क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसा है? इंडस्ट्रीज काम करने के लिए छोटे इंडस्ट्रीज छोटे उद्योगों के लिए टोटल क्रेडिट has actually expanded by 13.8% in the current financial year. As of January 15th, 2026, non-food bank credit has grown by 13% and the non-bank credit, which is NBFC, has grown by 15.4% at the same period. So credit का कोई कमी नहीं है. I want to highlight the fact, madam, the 16th Finance Commission, whose report I had tabled in this House, has very clearly said, क्योंकि बार-बार ये प्रश्न आता है कि सेंटर स्टेट्स को देने वाले पैसा नहीं दे रही है, उसका विषय में फिनांस कमीशन अध्ययन करने के बाद उनका बयान है रिपोर्ट में. मैं I'm not exactly quoting it, I'm putting that वो रिपोर्ट में क्या कहा गया. 16th Finance Commission analyzed the state's share transferred by the center to the states from 2018-19 to 22-23 and concluded that in each of these years the devolution made by the center exactly matches the recommendation of the Finance Commission. So सिर्फ हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, फिनांस कमीशन ही विस्तार से इसको अध्ययन करने के बाद उनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाना है ये उदाहरण लेकर के 18-19 to 20-22-23 इन सालों का विषय में अध्ययन करने के बाद स्पष्टता से बोला है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जितने भी पैसा जाना है वो टिक गया है स्टेट्स को. कोई इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है. क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सबको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है. वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है ये निर्णय करने वाले सीएजी है. नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं.